everyone, I am मिताली and welcome back to my channel मिताली ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो है मनसा पूजा। मनसा पूजा मतलब बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते। यहाँ के लोग नाग पंचमी करते हैं, तो नाग पंचमी में नागों की पूजा होती है। वैसे ही हमारे बंगाली में मोनुषा पूजा बोलते हैं, बट मोनुषा बहुत लोग नहीं जानते, तो यहाँ के लोग काफ़ी लोग जानते हैं। मोनुषा माँ का ही नाम वो लोग मनसा बोलते हैं, मनसा देवी, तो हम लोग बोलते हैं मोनुषा ठाकुर। ऑफकोर्स जो लोग बंगाली है व्यूवर्स, उनको पता होगा मोनुषा पूजा क्या होता है। तो आज मोनुषा पूजा है, और मोनुषा पूजा जो है उसमें जो मैं बता दूं उनके बारे में थोड़ा सा, मुझे जितना भी पता है मैं उतना बता रही हूँ। वैसे तो बहुत बड़ी स्टोरी है उनकी, बट मैं अपने शॉर्टकट में बता देती हूँ क्या स्टोरी है। मोनुषा माँ जो है वो शिव जी की बेटी है। वो शिव जी की मतलब मस्तक के तप से उनका जन्म हुआ है। शिव जी के गले में जो एक सांप रहता है उसका नाम क्या है, वासुकी। वो वासुकी की मतलब जब माता पार्वती ने काली का रूप लेके तांडव किया था धरती पे, काफ़ी असुर लोगों को मारा था, तो उस टाइम उसी तप के कारण जो शिव जी के गले में जो सांप रहता है उनका नाम वासुकी है। तो उनकी बहन की भी मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा ही दुखी थे। तो उनको दुखी देखकर ही शिव जी ने अपने मस्तक के तप से एक पुत्री को जन्म दिया था, जिनका नाम मनुष्य माँ है। और उनको मतलब जन्म देके उनको जो वासुकी को सौंप दिया कि ये तुम्हारी बहन के भेंट स्वरूप मैं तुम्हें मतलब गिफ्ट कर रहा हूँ। तो जब वो वासुकी उस कन्या को गोदी में उठा के जाने लगे, तो उन कन्या के अंदर इतना जहर था कि वो उसको उठा नहीं पा रहे थे, वो उसी टाइम गिर पड़े। तो उन्होंने शिव जी को बोला कि मैं इस कन्या का जो छोटी बच्ची है, इसका जो विष का तप है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विषैली थी। क्योंकि आपको पता है शिव जी ने बहुत सारे विष का सेवन किया था। जब नीलकंठ से वो निकला था, विष निकला था, तो पिया था, तो उसी के प्रभाव से जो वो पुत्री उत्पन्न हुई थी उनके मस्तिष्क के प्रभाव से, तो वो बहुत ज़्यादा ही जहरीली थी। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने उनको सीधा मतलब वो अपने बाल अवस्था से ही उनको युवा अवस्था में कर दिया, उनको छोटे से ही जवान कर दिया। तो जब वो बड़ी हुई माँ मोनुषा, उनको पता चला कि मेरे अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं और मैं मतलब बहुत ज़्यादा ही विषैली हूँ। सबसे ज़्यादा मतलब दुनिया में जितने भी सांप वगैरह है, जितने भी कुछ है, वो नागों की देवी भी मानी जाती है, तो सबसे ज़्यादा विषैली मैं हूँ। तो वो सोच रही थी, उनके अंदर एक घमंड आ गया। तो उन्होंने सोचा जिस तरीके से शिव जी की सारे बच्चों को जैसे कार्तिक गणेश की पूजा होती है, वैसे ही मेरी भी पूजा करे धरतीवासी, मुझे भी सब जाने। तो उनके अंदर एक एटीट्यूड आ गया। तो उन्होंने जाके फिर शिव जी से बोला कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो मुझे अपना अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? आपके सारे मतलब पुत्रों को अधिकार मिलता है, उनकी पूजा होती है धरती लोक पे, मेरी पूजा क्यों नहीं होती है? तो शिव जी ने बोला कि तुम्हारी पूजा जब भी होगी जब मेरे धरती लोक पे एक मेरा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, उसका नाम चंद्रधर है। तुम चंद्रधर के पास जाओ और उसको मतलब अपनी पूजा करने के लिए मनाओ। अगर वो मान गए तो फिर धरती लोक पे सब कोई मतलब हर कोई आपका पूजा करेगा। तो माँ मनुष्य धरती लोक पे गई और चंद्रधर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी पूजा करो, पर चंद्रधर मतलब बिल्कुल भी मानने को राज़ी नहीं थे। वो शिव के भक्त थे, तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। तो उन्होंने गुस्सा होकर चंद्रधर के 7 पुत्रों को मार दिया, और मारने के बाद जो है फिर उन्होंने खुद ही उनको वरदान दिया कि तुम्हारा और एक पुत्र होगा। 7 पुत्रों को मारने के बाद और एक पुत्र होगा, और ठीक वो हुआ भी। तो एक पुत्र होने के बाद फिर से उन्होंने बोला कि मेरी पूजा करो। चंद्रधर ने फिर से मना कर दिया कि मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा। तो जो माँ मनुष्य है उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि ये जो बेटा है, इनके शादी के बाद पहली रात ही इसकी डेथ हो जाएगी और मैं इनको मार दूँगी। तो चंद्रधर ने बहुत सारी सेफ्टी करी अपने बेटे को मतलब बचाने के लिए, बट कुछ नहीं हुआ। जिस दिन उनका नाम था लखींदर, जो उनका चंद्रधर का बेटा था उनका नाम लखींदर था, और जिस दिन उनकी शादी हुई ठीक उस दिन सुहागरात वाले दिन ही माँ मनुष्य ने उनको डस लिया, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और लखींदर की जो वाइफ थी उसका नाम बेहुला था, वो बहुत ही सतीव्रता स्त्री थी।
तो उन्होंने जो है अपने पति के प्राण के लिए बहुत सारा मतलब बहुत मुश्किलों का सामना किया। देन लास्ट में उन्होंने सब लोगों ने बोला शिव जी के पास जाओ, आप शिव जी की पूजा करो। फिर उन्होंने शिव जी की पूजा करी और शिव जी ने फिर अपनी पुत्री को माँ मनुष्य को बुलाया और बोला इसके प्राण जो है आप दे दो। तो उन्होंने जब माँ मनुष्य ने जब उनके प्राण वापस कर दिए, उसके बाद से जो है शिव जी ने फिर उनको वरदान दिया कि अब से तुम्हारी हर कोई पूजा करेंगे। तो तब से माँ मनुष्य को मतलब सब कोई जानते हैं और उनकी पूजा करने से हर एक मनोकामनाएं पूरी होती है। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी थी बहुत बड़ा था, अगर मैं बताती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में जितना हो सका मुझसे छोटा करने की कोशिश किया है। तो यही था। और जिनको नहीं पता था, ऑफकोर्स जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने बताया है माँ मनुष्य कौन है। तो माँ मनुष्य जो है वो नागलोक की देवी है और उनको शिव जी की पुत्री भी माना जाता है। तो आज उनकी पूजा है और मैं उनकी पूजा करूँगी। तो पूजा करने के लिए बहुत कुछ सामान चाहिए होता है, बट मेरे पास नहीं है। मैं अपने घर में छोटा सा पूजा करूँगी और थोड़ा मंदिर में जाके थोड़ा सा पूजा पाठ करके आऊँगी 10 से। फ्रेंड, अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा बाहर इसलिए क्योंकि मुझे 5 तरीके के फल चाहिए और थोड़ा बहुत अगर फूल मिल जाए। वैसे तो मतलब बेल पत्ता, धुबरा और तुलसी पत्ता वगैरह, पान सुपारी सारा कुछ मैंने सब कुछ रेडी है, बट मुझे अभी फ्रूट्स लेने जाना है। मॉर्निंग में मुझे फ्रूट्स नहीं मिले थे, तो अभी दोपहर का टाइम है, तो अभी मैं जाऊंगी। और मैं आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ कि जब भी कोई पूजा पाठ होता है, कुछ भी होता है, तो कोई मेरी हेल्प नहीं करता है। मेरी मदर इन लॉ भी मेरी हेल्प नहीं करती है, ना मेरे हस्बैंड करते हैं, क्योंकि उन दोनों के पास टाइम ही नहीं रहता। घर पे मैं रहती हूँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही होती है। और आप समझ सकते हो कि पूजा पाठ छोटा करो या बड़ा करो, अगर कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है तो कितना मुश्किल होता है अकेला छोटा बच्चा लेके सारा कुछ मैनेज करना। बट फिर भी मैं जितना हो सकता है मेरे से मैं मैनेज करती हूँ। मेरा बस चले तो मैं कोई भी पूजा पाठ मिस नहीं करूँ, बट ये है फिर नहीं हो पाता है क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं होता है, तो फिर नहीं हो पाता है। बट कोशिश करूँगी इस बार। आगे नेक्स्ट जन्माष्टमी आने वाली है राखी के बाद, तो सोच रही हूँ थोड़ा जन्माष्टमी अच्छे से करूँगी। देखती हूँ अब आगे क्या होता है। तो अभी मैं मार्केट जाती हूँ, थोड़ा फल और फूल वगैरह लेके आती हूँ, उसके बाद जल्दी जल्दी थाली वाली रेडी करके फिर मैं मंदिर जाऊँ। मैंने फ्रूट्स जो है ले लिया है और मुझे कहीं पे भी आसपास में जो है फूल नहीं नज़र आया। वैसे फूल रखा हुआ है वाइट कलर का घर पे, और थोड़ा बहुत जो मैं है लेने का देखती हूँ, यहाँ पे रास्ते में कुछ मिल जाता है तो तोड़ लूँगी। और धूप तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, मैं बता नहीं सकती, पूरा दोपहर का टाइम है और अंश को भी लेके आई हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा घूमूँगी नहीं। ये फ्रूट्स मिल गए हैं और फूल जो है मैं रास्ते से ही ले लूँगी, जो वाइट खिलता है और वाइट यहीं से ही तोड़ लूँगी। यहाँ पे है एक खाली प्लॉट, वहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1-2 टाइप के फूल। और बस अब घर चलते हैं और जल्दी से फिर जाते हैं मंदिर। मैं पूजा के लिए यहाँ पे केला लेके आई हूँ और एक नारियल जो मुझे रास्ते में ही मिल गया था, नारियल भी लेके आई हूँ और एप्पल लेके आई हूँ, और ये अमरूद है और पपीता है। ये 5 टाइप का हो गया, ये 2 और ये 3 टाइप के फल। और माँ मनसा को भोग में दूध और केला ही देते हैं, उनका फेवरेट चीज़ दूध केला ही है। और फूल यहाँ पे मैं तोड़ के लाई हूँ जुगाड़ करके, थोड़ा थोड़ा जो हो पाया। ये एक गुड़हल का फूल है और ये आई थिंक ये मुझे पता नहीं किस चीज़ का फूल है, चमेली बोलते हैं इसको शायद। और ये धतूरा फूल है, जो पता है। ये सारा कुछ मैं मैनेज करके लाई हूँ। सो फ्रेंड, मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और आप मेरा लुक देख सकते हो, बिल्कुल बंगाली लुक है। और कुछ भी नहीं, बस लिपस्टिक आईलाइनर लगाया है और बिंदी सिंदूर, क्योंकि इतनी गर्मी है। आप मेरे फेस पे पसीना भी देख सकते हो, कितना पसीना आ रहा है, पंखा चल रहा है फिर भी पसीना है। और मैं दिखा देती हूँ थोड़ी सी मेरी साड़ी। तो अंश को रुला धुला के फ्रेंड में तैयार हुई हूँ और अंश बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था आज। अभी मैंने उसको बाहर कर दिया माही गोलू के साथ, और मेरे साथ माही गोलू भी आज मंदिर जाएंगे क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो उन दोनों को भी लेके जा रही हूँ। उन दोनों का भी मन बहल जाएगा और मेरी भी थोड़ी सी वहाँ पे जाके मंदिर में माही जो है थोड़ा सा
फ़ोन पकड़ लेगी तो वीडियो बन जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधे मंदिर। तो फ्रेंड ये पूजा के लिए मैंने थाल सजा लिया है और यहाँ पे प्रसाद, और ये गोलू माँ ही जाएंगे। ये अंश देखो, अंश बाबू जो है बहुत है। आज अच्छा मैं मंदिर आ चुकी हूँ और आप समझ नहीं सकते इस टाइम मुझे कितनी दिक्कत हो रही है अंशु को लेके, पूजा की थाल लेके ढक के। और चलो अब अंदर जाके पूजा करते हैं। से हो गई और अंश जो है बहुत ज़्यादा डर रहा था मंदिर के अंदर जाने से, पता नहीं क्यों उसको डर लग रहा था। शिवलिंग को देख के डर रहा था। और हमारी पूजा हो गई और ये मंदिर हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा पास में है, 5 मिनट का रास्ता है। तो पहले भी मैं यहाँ पे दिखा चुकी हूँ। टन टन मतलब अंश को घंटी बजाएंगे, चलो घंटी बजाएंगे। तो अंश भी घंटी बजाएगा। ये देखो ये रही घंटी, थोड़ा हाथ करो, उंगली से, हाथ से बजाओ, हाथ से। अंश को घंटी बजाने में बहुत मज़ा आ रहा है। वो बस यही बोले जा रहे हैं माँ जय, वहाँ पे भी जय जय है। हाँ अभी वहाँ पे भी जय जय है, चलो उधर भी चलेंगे, आ जाओ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत ही पुराना और विशाल पीपल का पेड़ है और यहाँ पे सब धागा वगैरह बांधने आते हैं। और यहाँ पे इसी के पास में शनि महाराज जी की मूर्ति बनी है। तो ये रही शनि महाराज जी, आप देख सकते हो। यहाँ पे सैटरडे वाले दिन हर कोई तेल चढ़ाने आता है। जय करनी है, करो। आज शायद भंडारा हुआ था तो उसी का प्रसाद सारे भगवानों के आगे रखा गया है, भंडारे का प्रसाद। और यहाँ पे तो छोटी छोटी माताएं की मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पे भी है। जाओ जय करो, जाओ जाओ जय करो, तीनों भाई बहन जय करो। तो हमारे घर के तीनों बच्चे आए हैं और तीनों भगवान को ऐसे ही दुआ करती हूँ कि तीनों बच्चों को हंसी खुशी रखे, बुरी नज़र से बच्चा है। मेरे बच्चों को गोदी जाना है उसको अपनी दीदी के। और मैं एक बार दिखा देती हूँ कैसा, ये देखो फ्रेंड्स पीपल का पेड़, कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। कहाँ लूँ, दो रख दो, वहाँ पे रख दो, टोकरी में रख दो। चले अब घर चले। हाँ देखो दादी को बेटा, इली बाबा गुड बॉय, देखो गुड बॉय नहीं आप। सो फ्रेंड आज का ये ब्लॉग जो है यही तक था। आई होप सो आप लोगों ने इंजॉय किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ी दिक्कत हुई बच्चा लेके ब्लॉगिंग करने में, बट हो गया। वो कहते हैं ना जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, तो हो गया अच्छे से। आज का सारा जो पूजा पाठ था, अब मैं घर में जाके अच्छे से अपनी घर की पूजा भी करूँगी। तो घर की पूजा मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि सिंपल सा ही पूजा करूँगी। जो था मंदिर में आके पूजा करना था वो सब तो मैंने आपको दिखाई दिया। और अंशु अभी भी टन 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 करे जा रहा है, उसको अभी भी घंटी बजानी है। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है फ्रेंड। तो जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नीचे एक बेल आइकन आ रही होगी उसको प्रेस कर दे। तो मिलते हैं मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।